अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में मेथोकोबाल के दो फार्म के ऊपर बात करूंगा। मेथोकोबाल की टेबलेट और इंजेक्शन के फार्म कि मेथोकोबाल की टेबलेट फार्म कब यूज़ करना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से शराइत है, और इंजेक्शन कब किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, और एंड में आप लोगों के साथ कंक्लूजन भी शेयर करने वाला हूँ एज अ फार्मासिस्ट कि कौन सा फार्म सबसे पहले यूज़ करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले टेबलेट फार्म के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से शराइत है और मेथोकोबाल की टेबलेट कब यूज़ करना चाहिए। मेथोकोबाल की टेबलेट तब यूज़ करना चाहिए जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी मिल्ड टू मॉडरेट हो, इतना सीवियर ना हो, मिल्ड टू मॉडरेट हो, तब टेबलेट यूज़ करना चाहिए। या जब आपकी GIT या गट, इसमें कोई ऐसा पैथोलॉजी ना हो, इसमें कोई ऐसी बीमारी ना हो कि उसकी वजह से मेथोकोबाल के एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट हो, तो इसी कंडीशन टेबलेट यूज़ करना चाहिए। या विटामिन B12 की डिफिशियंसी जब सीवियर ना हो, या विटामिन B12 के जो साइन सिम्टम है, इसके जो कमी के जो साइन सिम्टम है, जो अलामात है, वो भी नॉर्मल हो, इतने सीवियर ना हो। या हमें जब ट्रीटमेंट चाहिए हो, मेथोकोबाल की विटामिन B12 की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी में, लेकिन हमें ट्रीटमेंट चाहिए एक लॉन्ग आरसी के लिए, एक स्टेडी स्टेट में हमें ट्रीटमेंट चाहिए, हमें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जब हमें ट्रीटमेंट चाहिए एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए, जब कोई इमरजेंसी ना हो, तो तब टेबलेट यूज़ करना चाहिए। और टेबलेट के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो एक विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल है, तो ये पानी के साथ एक करना चाहिए। इससे ये है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन हो सही तरीके से हमारे ब्लड में सही तरीके से ये जो मेडिसिन है सही तरीके से एब्जॉर्ब होगी। तो टेबलेट फॉर्म के लिए जो शराइत है, और टेबलेट के जो है 500 से लेकर 1500 माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ में आते हैं, तो इसके जो नॉर्मल डोज की अगर हम बात करें, डोज कभी भी हम सजेस्ट नहीं करते, ये कंडीशन के ऊपर है, लेकिन नॉर्मल डोज 500 से लेकर 1500 माइक्रोग्राम तक यूज़ कर सकते हैं डेली। मतलब एक टेबलेट से लेकर मैक्सिमम 3 टेबलेट तक टेक कर सकते हैं एडल्ट के लिए डोज। अब आते हैं दोस्तों इंजेक्शन की तरफ कि मेथोकोबाल के इंजेक्शन कब यूज़ करना चाहिए। तो मेथोकोबाल के इंजेक्शन के लिए आती है जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी सीवियर हो, या साइन सिम्टम ये सब सीवियर हो, या GIT में गट में ऐसा कोई बीमारी हो, ऐसा कोई पैथोलॉजी हो कि इसकी वजह से मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाती, तो उसी कंडीशन इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए। या एक पॉइंट ये भी है कि उसी कंडीशन में इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए जब मेथोकोबाल की जो ओरल फॉर्म है टेबलेट या कैप्सूल से कोई इंप्रूवमेंट ना मिले, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आए, तो फिर ना आए तो उसी कंडीशन पर इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इंजेक्शन तो उसी टाइम इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये हो गया विटामिन B12 के इंजेक्शन के लिए कुछ शराइत। अब आते हैं सबसे लास्ट में कंक्लूजन के ऊपर बात कर लेते हैं। एज अ फार्मासिस्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमेशा के लिए जितने भी बिगिनर है जो शुरू में मेथोकोबाल टेक करना चाह रहे या यूज़ कर रहे हैं या फ्यूचर में कोई प्लान है, तो हमेशा के लिए टेबलेट फॉर्म, जिस तरह के टेबलेट फॉर्म हो या कैप्सूल हो, उसी ओरल फॉर्म यूज़ करना चाहिए। ये